हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आओ आप सारे खड़े हो जाइए ते अज दे अच्छे दिन नूं परमेश्वर दे अगे चढ़ाउण दे लई अपने दिलां नूं तैयार करिए। हालेलुया। खुदा जी दा शुक्र बड़ा धन्नवाद है पिता परमेश्वर जी अज दे खास दिन दे लई पिता परमेश्वर जदों असीं फादर्स डे मना रहे हैं आज इस कलीसिया दुनिया भर दे विच जिथे जिथे भी फादर्स डे मनाया जा रहा है पिता परमेश्वर जी असीं चाहुंदे हां कि तेरा ही नाम उच्चा होवे पिता परमेश्वर तेरा ही नाम जलाल नूं पावे पिता तेरा वचन साडे दिलां साडे गुर्दियां दे विच बहुत ज्यादा समा जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता मैं चाहना हां कि सारे जने प्रार्थना च जाण हालेलुया अपने सिरां नूं झुका के अखां नूं बंद करके खुदा दा शुक्र धन्नवाद करिए। हालेलुया। हर उस चीज दे लई जो तानू परमेश्वर वल्लों मिली हुई है। हालेलुया। खुदा जी दा शुक्र धन्नवाद हर समय दे लई हर चीज दे लई पिता परमेश्वर तुसीं हर चीज दे सोता हो पिता परमेश्वर हर खुशी तुहाडे वल्लों दित्ती जाती है पिता परमेश्वर हर घटी तुहाडे वल्लों पूरी कीती जाती है पिता परमेश्वर दिलां दे हालात तुहाडे वल्लों बदल दित्ते जांदे ने पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। मनां दी ख्वाहिश तुहाडे वल्लों पूरी हो जाती है पिता परमेश्वर है पिता परमेश्वर प्रभु असीं योग्य नहीं कि तेरे अगे अपने आप को चढ़ा सके पिता परमेश्वर जी पर तुहाडा वचन सानू सिखाए असीं अपने शरीरां नूं बलिदान करके किस तरह चढ़ा सकते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी सारा इज्जत जलाल तुहाडे नाम नूं मिलदा रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इस दौरान मैं पास्टर बीएम बेंजामिन जी अगे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगे आउण अते अज दी शुरुआती प्रार्थना दे विच साडी सहायता करन। आइए आप अपने सिर झुकाइए दुआ करिए सारे। खुदा यीशु बड़ा शुक्र खुदा यीशु बड़ा शुक्र खुदा बड़ा शुक्र प्रभु यीशु तुझे अपनी मेहनत का सारे जो सारे चार से जो खुदा तुझे अपनी मेहनत सच्चे और वफादार खुदा यीशु शुक्र खुदा यीशु प्यारे आसमानी बाप ਅਸੀਂ खुदा यीशु बड़ी भुख प्यास के नाल तुहाडे हुजूर विच आए खुदा साडे भुखां नूं पूरीਆਂ करो खुदा सानू अपनी हुजूरी नाल लियाओ खुदा साडी प्यासां नूं बुझाओ खुदा यीशु तुहाडे कोलों दुआ करदे हां ताकि असीं तुहाडे हो प्यार विच वाधे चले जाइए खुदा तुहाडे नाल चलदे रहिए तुहाडी मर्जी नूं पूरा करदे रहिए खुदा इस आवाज़ में तुहाडे शुक्र करदे हां आज का दिन जो खुदा सारे देता है बारे में खुदा का चाहते हैं अपने तो बड़िया खुदा बड़ा ही असी जजमान दे सके अपने माँ प्यो उन्होंने समझते हुए खुदा बड़ा शुक्र करते हैं बरकत मंगते हैं खुदा यीशु सारे नहीं खुदा अपने लोगों को खुदा मदद का कि हर वक्त खुदा जिस तरह असी कभी इज्जतमान करते हैं उस तरह ही अपने अपने बुजुर्गों की इज्जतमान करते रहिए खुदा ये सारे दिन जो गया बरकत का खुदा जो कुछ ऐसे करते हैं करना मंगते खुदा सब दे तुहाडी मर्जी पूरी होवे तुहाडे हत्थां विच आवाज़ नूं सौंपदे आ आवाज़ विच अपना पूरा काम कर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन। हालेलुया। आप इस गीत के दौरान खुदा को अपने नजराने अपनी हमदो सना अपने होठों का फल चढ़ाइए। हालेलुया। हालेलुया। Thank you Jesus. Hallelujah. साडी बदकारी रखी है सारी अपने साडी बदकारी रखी सारी अपने साडी बदकारी रखी सारी अपने साडी बदकारी
परमेश्वर का वचन दसदा है कि उन्हें सानू अपने धीआं ते पुत्र बनाया। हालेलुया। तां ओदे धीआं ते पुत्रां नू किस तरह का व्यवहार करना चाहिए है फादर्स जी ने अपने पिता दे नाल ओदे कहने नू मान के ओदी आज्ञाकारी च रहंदे होए। हालेलुया। तां इसे तरह शरीर दे विच दुनिया दे उत्ते धरती दे उत्ते इंसानां नू अपने मां बाप की इज्जत करनी चाहिए है। जिस तरह परमेश्वर आखदा है कि तुसी मेरी इज्जत करदे हो उसे तरह अपने मां बाप की इज्जत करो, उन्हां नू तुच्छ ना जानो। हालेलुया। इस करके परमेश्वर का वचन साडे हिरदियां नू कोमल बनाना चाहता, नरम बनाना चाहता है। हालेलुया। जदों परमेश्वर ने फैरोन दे दिल नू कठोर बनाया तो इजराइलियों का पीछा कर निकलिया कि उन्होंने मारे। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें मन नू कठोर बनाया, पर परमेश्वर मन नू नरम बनाउंदा है जदों वो अपनी आज्ञावां मनोण दे लई तुहानू तैयार करदा। हालेलुया। एक इंसान नू ओदे मन दे द्वारा, ओदी आज्ञाकारिता दे द्वारा, ओदी नम्रता दे द्वारा देखा जा सकदा कि वो परमेश्वर दे विच वधण दे योग्य है, कि वो परमेश्वर दे विच वध रहा है, कि ओदे वचनां ते ध्यान दे रहा है। ये ओदे काम, ओदी शिक्षा साडे जीवन विच दसदी आ असीं कित्थे खड़े आ। हालेलुया। आओ आपां एक होर गीत दे नाल ओदे नाम नूं ਉੱਚਾ करिए। जेड़ी रब दी हजूरी च गुजारे, ओ जेड़ी रब दी हजूरी च गुजारे, ओ
परमेश्वर का वचन साडे लिए आके साडी आत्मा ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर का वचन दसदा है कि तुसी ठंडे ना रहो बल्कि गर्म बन जाओ। जिस तरह लोहे ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਥੌੜਾ ਵੱਜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕੀਏ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਗਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦਾ ਫਿਕਰਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦਾ ਫਿਕਰ, ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੇ तो इंसान कभी जानेगा नहीं कि उन्हें की विचार मेरे बारे रखे हालेलुया इस करके परमेश्वर का वचन कहना मेरे वचन को पढ़ो ओनु सुनो ओदे उत्ते चलो हालेलुया परमेश्वर कहता कि मेरे वचन को खा लो इस तरह पढ़ो इन्नी प्यास के नाल जिस तरह हिरनी ਨੂੰ प्यास लगी ਹੁੰਦੀ ਹੈ और ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਲਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲਓਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵੈਦ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਕਟਰ
इलाज करवाना पैंदा आ। इसे तरह मनुख इंसान पापी ते गुनाहगार आ, ओनू एक डॉक्टर की जरूरत आ, ओनू एक वैद की जरूरत आ। इसलिए असी परमेश्वर दे कोल जा सकते हैं जो साडियां कमियां आ, साडे पाप आ, साडियां गलतियां आ, उन्हां नूं चंगिया करन दे लई। परमेश्वर दा वचन दसदा है कहंदा एक माड़े मनुख नूं मैं चंगा बना सकदा आ, तां एक चंगा मनुख भी अगर मेरे वचनां नूं नहीं मनना ना मनना शुरू कर देवे तां ओ बुरा बन सकदा है। हालेलुया। द कॉलिंग इज आवर्स, साडी आ कॉलिंग, साडी जिम्मेदारी आ। परमेश्वर ने इंसान नूं फ्री विल दित्ती आ, चूज कर ला। परमेश्वर कहता कि तू जीवन चूज करे, मैं ये चाहना है, पर तू तेरे डिसीजन दूसरी चीज नूं भी चूज कर सकते हैं, पर ये साडे उत्ते निर्भर करता है कि असीं किहड़ी चीज नूं चूज करते हैं। हालेलुया। आओ असीं परमेश्वर दे नाम उच्चा करन दे लई एक होर गीत गाइए। गिरने कभी न देगा तुझको हाथों हाथ ले आऊंगा, चिंता न करना घबरा, तेरे लिए मुहैया तेरा करेगा खुदा, चिंता न करना घबरा, तेरे लिए मुहैया तेरा करेगा खुदा। गिरने कभी न देगा तुझे, गिरने कभी न देगा तुझे, तुझको वो हाथों हाथ लेगा उठा, चिंता न करना घबरा,
हालेलुया हालेलुया। आप ऐसे में खड़े रहिए, अपनी आंखों बंद करिए। मैं बदल राहुल अगे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगे आउण और आज के इस समय के लिए और खुदा के दास के लिए दुआ करें। ये सब अपनी आंखें बंद करें। अति पवित्र पवित्र भय योग्य पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सारे समय के लिए, जब आपने हमें ये समय दिया है। तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु आज के अच्छे और भले और इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और तेरी आराधना के लिए प्रभु। जो भी गीत और भजन गाए गए तेरे हजूर में प्रभु कबूल हो, क्योंकि तू स्तुतियों के सिंहासन पे विराजमान है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की सदा महिमा और युगानुयुग प्रभु तेरा आदर और महिमा हो। तेरा धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए प्रभु, इस घर के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम तेरे नाम को पुकारे और तेरे नाम को ऊंचा करें पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे दास के लिए। आज जब तेरे वचन को वो लेकर आ रहे हैं प्रभु, तेरा आत्मा हमारे हृदय को चीरे और प्रभु वो वचन जो हमारे लिए जीवन है, हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए आने वाला कल है प्रभु, हमारे जीवनों में एक बीज की न्याय प्रभु 100 गुना फल लेकर आए। तेरे दास को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आप मसा करे प्रभु, तेरा आत्मा उनमें होकर कार्य करे प्रभु और हमारे हृदयों में तेरे वचन को भर दे। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हमारे प्रभु हृदय को आप खोल दे, हमारी समझ को आप खोल दे प्रभु, ताकि हम जब तेरे वचन को सुने हमारे हृदय प्रभु तेरे आत्मा से भर जाएं प्रभु। हम एक नए और इंसान बन जाएं जो तेरे आत्मा से चलने वाले हों प्रभु। हम शरीर से नहीं बल्कि तेरे आत्मा से चलने वाले बन जाएं, तेरे आज्ञाकारी प्रभु बच्चे बन जाएं। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, हमारे ऊपर दया और अनुग्रह कर प्रभु, अपनी करुणा कर तेरे वचन को सीखने के लिए और तेरे वचन को जानने के लिए, उन भेदों को प्रभु, ताकि हम आने वाले युग में तेरे नाम की महिमा करने वाले बने। तेरे दास को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, तेरा आत्मा उनकी अगुवाई करे। एक एक जन को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता पिता आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सारे जने बैठ जाइए। मैं भाजी राज को रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा का वचन साडे विचार लेके आना ते साडे नाल शेयर करें। सारे जने तालियां दे नाल परमेश्वर दे वचन दा स्वागत करें। मसीह के नाम में आपको सलाम। तो मेरी तरफ से जितने भी यहाँ बाप बैठे हैं, फादर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक। हालेलुया। सो आप रेडी हैं जी खुदा का कलाम सुनने के लिए? सो आपके पास मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम होगा। हालेलुया। मैंने नोट किया कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, लोग खुदा का कलाम लाते हैं और साथ साथ जब इसको पढ़ा जाता है तो उस पर ध्यान देते हैं। तो जो नहीं लाते तो उनसे भी मेरी निवेदन होगा, रिक्वेस्ट होगी कि जब वो खुदा के घर में आए तो खुदा के कलाम को जरूर साथ लेकर आए। हालेलुया। सो जैसा आज फादर्स डे है, आप सभी जानते हैं, तो हम फादर्स के हवाले से सीखेंगे कि जो फादर, जो बाप है, जो हमारा जिस्मानी बाप है इस जमीन पर, जो है दर हकीकत आसमानी बाप की नुमाइंदगी करता है। हालेलुया। उसको रिप्रेजेंट करता है। सो जो खूबियां जिस्मानी बाप में हैं, वो माफ करता है, वो प्यार करता है, वो मुहैया करता है, सो वही हमारा खुदा करता है। हालेलुया। वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है, वो हमारे सब पापों को क्या करता है और हमें क्या करता है, मोहब्बत करता है।
हालेलुया। सो इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारा जमीनी बाप है दर हकीकत में आसमानी बाप की नुमाइंदगी करता है। हालेलुया। तो मेरे साथ रहना है आज हमने बड़े ध्यान से इस कलाम को सीखना है। सो यहोशू की किताब, इससे मैं आगे बढ़ूं अपने टॉपिक पर। जब हम उसे पढ़ते हैं, आप लोगों ने बहुत बार इसको बयान भी किया, गीतों में भी गाया है। यहोशू एक ऐलान करता है, एक पैगाम देता है, एक डिसीजन लेता है। इस्राएली कौम के सामने कहता है, आज तुम चुन लो। इस्राएलियों से वो बात करता है जो तुम्हारे बुजुर्ग जिन देवताओं की इबादत करते थे, अगर तुमको उनकी इबादत करनी है तो करो। आज तुमको यह फैसला करना है। क्या करना है? फैसला करना है। और आगे जो बात कहता है, यहोशू कहता है, पर मुझे ये पता है कि मैं और मेरा क्या, मेरा घराना, हम तो अपने जिंदा खुदा की ही इबादत करें। देख रहे हैं, जो अच्छा सरबराह होता है, अच्छा लीडर होता है, अच्छा बाप होता है, वो फिक्र अपनी नहीं करता। वो किसकी फिक्र करता है? जैसे यहोशू कहता है, मैं और मेरा खानदान हम खुदा की ही इबादत करेंगे। ये है वो बाप का दिल, बाप की मोहब्बत, बाप का प्यार। वो नहीं चाहता कि उसका खानदान बर्बादी की ओर चले जाए, उसके बच्चे बर्बाद हो जाए, उसका खानदान तबाह हो जाए। हमें नूह की एग्जांपल मिलती है। नूह ने मुनादी की, सालों मुनादी की, पर कलाम में लिखा एक भी रूह जो खुदा को नहीं मिली, जो खुदा का डर रखती थी। पर नूह अपने खानदान को बचाने में कामयाब रहा। हालेलुया। वो अपने बच्चों को भी हिफाजत कर सका। तो आज अपनी जांच करें कि हम किस तरह के फादर हैं। जैसे यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना हम खुदा ही की इबादत करेंगे। हालेलुया। सो हमें एक अच्छा बाप एग्जाम्पल मिलती है, अच्छा बेटा, जिसे हम देखते हैं अब्राहम के बारे में देखते हैं। पैदाइश की किताब उसका 22वां बाप आप पढ़ें, तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको जल्दी से टाइम ताकि वो कवर हो सके। तो जब हमें वहां मिलता है, खुदा ने अब्राहम से कलाम किया, जिससे तू मोहब्बत करता है अपने बेटे को पहाड़ पर ले जा, मोरिया पर, उससे क्या कर, मेरे लिए क्या कर दे, कुर्बान कर दे। तो अब्राहम जो था वफादार था, खुदा की बात को सुनने वाला था। देख रहे हैं अब्राहम को, जब खुदा ने कहा अपने बच्चे को जिससे तू मोहब्बत करता है, ये भी कहा, जिससे तेरा दिल जुड़ा हुआ है, जो तेरी जान है, उसको कुर्बान कर दे। तो अब्राहम वफादार अपने आसमानी बाप के साथ तो लेकर चला अपने बेटे को। तो बेटे को भी वफादारी उसकी देखी, अच्छे बाप और अच्छे बेटे की। तो कलाम में लिखा, उससे वेदी पर चढ़ाने से पहले उससे बांध दिया, बांधा उसे, बांध कर उसे फिर वहां पर लेटाया। तो इसहाक ऐसा इतना नादान नहीं था, इतना छोटा नहीं था कि वो समझ ना सके, पर उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। हालेलुया। वो कुर्बानी होने के लिए चला हो गया, तैयार हो गया कि मेरे बाप मेरे लिए जो करेगा वो अच्छा करेगा। हालेलुया। तो मेरी दरख्वास्त है, जितने यहां बच्चे बैठे हैं, बड़े गौर से सुनिए, अपने मां बाप की इज्जत करें। और जो तालीम या शिक्षा हमने मदर्स डे पे पढ़ा था, अपने मां और बाप की शिक्षा, टीचिंग पर क्या दे, कान लगा, ध्यान दे। इसका मतलब दूसरे लफ्जों में यह हो गया
कि माँ बाप को अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए जी? तालीम। ऐसा ही लिखा है नीति वचन में, आप जब पढ़ेंगे पहले बाप में। तो बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे, टीचिंग दे, मां को भी। अब शिक्षा भी कई तरह की है, टीचिंग भी कई तरह की है। रिबका ने, मां ने क्या टीचिंग दी थी? धोखे वाली, ऐसी नहीं देनी, सच्चाई वाली, सच्चाई का पैगाम देना अपने बच्चों को, ताकि बच्चा सही मार्ग पर चल सके। हालेलुया, हालेलुया। सो एक हवाला मैं पढ़ाऊंगा आपके सामने, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पैदाइश की किताब उसका 37वां बाब मेरे साथ खोलिए। उसमें आपको एक अच्छा बाप और एक अच्छा बेटा मिलेगा। हमारे लिए ये बहुत बड़ा लेसन है। सो बुक ऑफ जेनेसिस उसका 27वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आराम से इस हवाले को निकाल लें जिनके पास खुदा का कलाम है, और जिनके पास नहीं है वो मेरे साथ रहें। 37वां बाब उसकी पहली आयत। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। आगे लिखा है याकूब की जो वंशावली थी उसका वृत्तांत किया गया है। तो नीचे आता हूं तो वहां लिखा है यूसुफ जो याकूब का बेटा था। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता, क्या करता था? चराता था। उम्र कितनी जी? 17 साल। देख रहे हैं खुदा के कलाम में उम्र का भी जिक्र किया गया है। उम्र, हर चीज जो लिखी गई हो उसके पीछे खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है। तो लिखा है जो यूसुफ था अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराता था, उसकी उम्र 17 साल की थी। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिलहा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया। देख, उम्र कितनी, समझ कितनी कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है। देख रहे हैं? इसे दूसरे लफ्जों में कहें, याकूब ने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी थी। सच्चा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, समझाया था। तो अच्छा बेटा तो अपने बाकी भाइयों की समाचार अपने बाप को क्या करता था? देख रहे हैं? आजकल के न्याणे का दसते ही ना, लुका लेंदे हैं। डिस्कस किया करें अपने बाप के साथ, जिस तरह यूसुफ करता है। हालेलुया। सो ये एक अच्छे बाप और बेटे की मैंने आपके साथ मिसाल रखी है। हालेलुया। अब एक ऐसी मिसाल आपको मैं देने वाला हूं जिसमें हमें खुदा जो पिता है वो तरसवान नजर आता है। सो मेरे साथ आए नए अहदनामे में लूका रसूल की अंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सो मुकद्दस लूका रसूल की अंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत पर जब इस चैप्टर को आप शुरू से पढ़ते हैं, इसमें 3 जो तमसील जो दी है, पैराबल्स दिए हुए हैं। पहला, खोई हुई भेड़। उसमें यूं लिखा है कि एक किसी की 99, उसके पास 100 भेड़े हैं और उसमें से एक खो जाती है, तो वो 99 को छोड़कर एक के पीछे चला जाता है ताकि वो बर्बाद ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। सो इसका मतलब यह है कि खुदा किसी भी रूह को यह नहीं देखता चाहता कि वो बर्बादी की तरफ चला जाए। खुदा इस तरह से हमसे मोहब्बत करता है, वो किसी को नहीं चाहता कि कोई भी रूह क्या हो जाए, भटक जाए।
तो दूसरी जो मिसाल है वो खोए हुए सिक्के की है। उसका सिक्का जो था, दिनार था औरत का, वो गुम जाता है। वो गुम जाता है, वो दिया जलाकर उसको ढूंढती है जब तक वो मिल ना जाए। तो मुकद्दस कलाम में क्या लिखा है? इब्ने आदम खोए हुओं को क्या करने आया है? सो मेरी तरफ रहे, अपना फोकस प्लीज इधर उधर मत भटकाए, मेरी तरफ खुदा के कलाम की तरफ रखें। सो आप अगर खुदा की हुजूरी में बैठे हैं तो इस समय को, इसकी वैल्यू को समझें। हम कलाम सुनने आए हैं। यहां क्या करने आए हैं? कलाम सुनने। जो साढ़े रहाली रोशनी ते साढ़े कदमाली की है, अगर हम इधर उधर भटकेंगे ना, शैतान तो चाहता ही है कि सुनेंगे ही हमसे। सो प्लीज फोकस खुदा के कलाम पर। सो मैं क्या अर्ज कर रहा था, तो दो मिसालें मैंने आपको बयान कर दी, खोई हुई भेड़ और खोया हुआ सिक्का। और तीसरी जो मिसाल है मैं आपके लिए पढ़ूंगा 15वां बाब और उसकी 11वीं। उसमें यूं लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। कितने थे जी? 2 बेटे थे। 12वीं है, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, छोटे ने, बड़े ने नहीं, छोटा। कई बार ऐसी ज्यादा लाड करते ना, छोटा बच्चा हो अक्सर करते हैं कि ये छोटा है, लाडला है। कभी लाडा च भी छोटे नूं असीं बिगाड़ देंगे। ये देखिए, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग हो वह मुझे दे दीजिए। क्या डिमांड कर रहा है अपने बाप से कि जो जायदाद का हिस्सा मेरा है वो मुझे दे दे। 13वीं है, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। दूर देश को चला गया, यानी वो अपने खुदा से और अपनी बाप की हजूरी से, यानी गुनाह में चला गया, दूर हो गया। वो दूर चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति क्या कर दी? उड़ा दी। किस चीज में? बुरे कामों में। जो खुदा ने हमें बरकत दी हुई है हमारे मां बाप के वसीला से, कलाम में लिखा, अगर खुदा ने जो चीजें हमें दी हैं खुदा उसका लेखा लेगा। ऐसे ही अगर खुदा ने हमें जो रुपया पैसा दिया तो हमें समझ भी दी है ताकि आगे मैं इसको बताऊंगा, उसको सही इस्तेमाल करें, अच्छे तरह से इस्तेमाल करें। यह बेटा ऐसा है जिसको बाप मोहब्बत करता है, तरस से भरा है, उसे पैसा, उसकी दौलत देता है और वो उस पैसे को बुरे कामों में उजाड़ देता है। क्या करता है? बर्बाद कर देता है। आगे सुनिए, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, क्या कर चुका? सब खर्च कर चुका। देख रहे हैं कई बार ऐसी ना, हम कभी सादा भी कई ये हाल होता है, असी सानू जो कुछ मिलता असी खर्च कर देते हैं। आपको एक प्रिंसिपल मैं बताऊं, अगर आप हम सब के खर्चे होते हैं। जो दानिशमंद जो इंसान होता है, समझदार इंसान होता है, अक्लमंद इंसान होता है, वो पता क्या करता है? वो सबसे पहले सेविंग करता है और उसके बाद क्या करता है? खर्चे करता है। अगर आपकी सोच ये है हमने ये खर्चा करना है, ये खर्चा करना है, ये खर्चा करना है, तो आप कभी भी सेविंग नहीं कर सकेंगे।
ये मैं आपको प्रिंसिपल दे, सबसे पहले आप सेविंग करें और उसके बाद खर्चा करें। देख रहे हैं, अपना सब कुछ खर्च कर चुका। हमने नहीं ऐसा करना, हमने नहीं ऐसा करना। कलाम में लिखा कीड़ी से भी सीख ले, ऐसा ही है जी, कीड़ी से भी सीख। वो क्या करती है, ऐसा ही है जी, आप समझते हैं। तो आगे बढ़ूंगा मैं। वो अपनी संपत्ति जो थी कुकर्म में उसने उड़ा दी। जब वह सब खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल पड़ा। मैं अक्सर यहां बोलता भी हूं कि हालात अक्सर हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हालात जो होते हैं वो कभी बदल भी जाते हैं। हालातों में रहना सीखें। कभी हालात बुरे भी हो जाते हैं। अकाल पड़ा। कभी हम प्रोस्पेरिटी में इतने घुस चुके हैं, अफसोस के साथ मुझे यह बयान करना पड़ता है कि प्रोस्पेरिटी ने हमारे जहन पर इतना कब्जा कर लिया है। हम सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं कि हम खा रहे हैं कुछ तो उसे पोस्ट कर रहे हैं, हम कुछ पहन रहे हैं तो उसे दुनिया को दिखा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं तो दुनिया को दिखा रहे हैं, हम कहीं आ रहे हैं तो दुनिया को दिखा रहे हैं। याद रखें, आपके सब चाहने वाले भी नहीं हैं, आपसे नफरत करने वाले भी लोग हैं। सो इस चीजों को एक लिमिट तक रखें। अपने बच्चों को उनको हाईलाइट मत करें। ऐसा ही है जी, प्रोस्पेरिटी ने यहां तक हमें बिगाड़ दिया है। उस देश में अकाल पड़ा, सो हालात खराब हो गए। आगे सुनिए। और वह कंगाल हो गया। देख रहे हैं, हालात की हो गए। ये एक अच्छे बाप के साथ था। जैसे ही बाप की हजूरी से बेटा निकला तो वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। वो बच्चे जो अपने बाप की तालीम को तुच्छ जानते हैं, वो कभी भी प्रोस्पेरिट नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते, बुलंदियों पर नहीं जा सकते। देख रहे हैं इसका हाल? कंगाल हो गया। आगे देखिए 15वीं आयत। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। हालात बिगड़ गए और उस देश के किसी निवासियों के घर में जाकर जा टिका। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए क्या किया? जॉब कौन सी मिली? याद रखें, यहूदी कौम में सूअर को नापाक समझा जाता है। अगर कोई यहूदी सूअर को देखता था तो वो दूर से चलाता था, ये नापाक है, नापाक है, नापाक है। सूअर जो है यहूदी कौम के सामने एक नापाक चीज है। तो ये बेटा क्या है? यहूदी है। तो काम क्या मिला? जो इंतहाई नफरत वाला काम था। हालात देख रहे हैं कैसे हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने बाप की हजूरी से निकल चुका था। सूअर चराने का काम उसे मिला। आगे सुनिए, आगे देखिए हालात कैसे हैं। वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। कंडीशन देखिए, अब जो जानवर खा रहा है अब उसे वो खाना पड़ रहा है। आगे सुनिए। और उसे कोई कुछ नहीं देता था, कोई भी उसका मददगार नहीं था। जब तक आपके पास सब कुछ
है, आपके सब मित्र हैं, आपके सब दोस्त हैं। जब आपके पास कुछ नहीं है तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। हालेलुया। तो लिखा है कोई उसे कुछ नहीं देता था। 17वीं आयत, जब वह अपने आपे में आया, इसे मैं यूं कहूंगा जब उसे होश आई। इसका मतलब यह होया पहले वो होश ही नहीं सीखा, उसे समझ ही नहीं थी। 17वीं आयत में पढ़ रहा हूं आपके लिए, लिखा है जब वह होश में आया यानी अपने आपे में आया, तब कहने लगा अपने आप से। क्या कहने लगा? मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के घर में, मेरे बाप के घर में जो मजदूर काम करते हैं, मैं तो ये जानवर वाला खाना खाता हूं, तो वो जो मजदूर हैं, नौकर हैं, वो पेट भरकर खाते हैं। तो क्या करूंगा? मैं 18वीं आयत, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। कब उसने फैसला किया? जब उसे होश आई। सो गुजारिश है मेरे बच्चों को, जितने यहां बैठे, आप पहले ही होश में रहे, पहले ही समझे इस बात को। तो जब उसे आज होश आई, जब मैं अपने आपे में आया, तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। अब मैं उठकर अपने पिता के पास क्या करूंगा? जाऊंगा। अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, क्या कहूंगा? पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है। यानी मैंने खुदा का भी गुनाह किया है और तेरे साथ भी मैंने। अब संपत्ति उसने किसकी उड़ाई थी? तो अब ये स्टेटमेंट क्या दे रहा है? कह रहा मैंने बाप, आसमानी बाप का भी क्या किया है? तिरस्कार किया है। स्टेटमेंट देखने क्या दे रहा है? सादा लफ्जों में इसका लिटरली मीनिंग्स ये है, अगर हम अपने मां बाप को तंग करते हैं, दुखी करते हैं, तो हकीकत के अंदर हम खुदा को भी करते हैं इनकार। हालेलुया। ऐसे ही है जी। इसीलिए लिखा ना, अपने मां और बाप की क्या कर? इज्जत कर, तेरा क्या होगा? तेरा भला होएगा, बुरा नहीं होएगा। अगर हम अपने मां बाप के ताबे में रहेंगे ना, तो खुद मसीह के बारे में भी लिखा मसीह हमारा जिसके हम पैरोकार हैं, जिसके हम फॉलोअर्स हैं, वो अपने बाप और मां के वंश में रहा, ताबे रहा। इसलिए वो खुदा की निगाह में और दुनिया की निगाह में बढ़ता गया। हालेलुया। किसकी निगाह में? खुदा की निगाह के भी, और ये पढ़ ले लूका रसूल की दूसरे बाब में लिखा है, अपने मां बाप के ताबे रहा हो। कैसी मिसाल है! अगर यीशु मसीह ताबे रह सकता है, वंश में रह सकता है, तो मैं और आप क्यों नहीं? इतने बच्चे बैठे क्यों नहीं? हालेलुया। यानी जब हम अपने मां बाप को इनकार करते हैं, दर हकीकत में हम खुदा का इनकार कर रहे होते हैं। स्टेटमेंट देखिए उसकी, अब इस योग्य नहीं रहा। अब अपने आप से बात कर रहा है। बात क्या कर रहा है? 19वीं है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। देख रहे हैं कि काम तो वैसे ही सच्ची है, हकीकत में ऐसा ही किया है। कहता कि अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। देख रहे हैं, कह रहा मैं इस काम के लायक नहीं। अब मैंने जो काम किया है, बाप से कहूंगा कि मुझे एक नौकर के समान अपने घर में। ये उसकी अपनी सोच है, ये उसकी अपनी सोच है, ये उसकी अपना ख्याल है।
कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और बाप से कहूंगा कि बाप, मैंने तेरे विरुद्ध में और आसमानी बाप के विरुद्ध में पाप किया है, अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, तेरा बेटा कहलाऊं, अब मुझे तू एक नौकर के समान अपने पास रख ले। ये उसकी अपनी स्टेटमेंट थी, सोच थी। आगे स्किप करूंगा। 20 तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। लिखा है, गौर से सुनिएगा, मेरे साथ रहिए। तब वह उठकर अपने पिता के साथ के पास चला। वह अभी दूर ही था। कौन दूर ही था? बेटा। वो अपने बाप के पास जाने लगा। कलाम में लिखा है वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर क्या खाया? ये है बाप की मोहब्बत। हालेलुया। ये है बाप का प्यार। उसका बेटा उसकी दौलत को कुकर्म में, बुरे कामों में बर्बाद कर चुका, सब कुछ लुटा चुका, और एक बाप का प्यार देखिए, उसकी मोहब्बत देखिए, उसका दिल देखिए। वो दूर से देखकर, इससे मुराद है कि उसका बाप हर रोज अपने बेटे की राह तकता था। हालेलुया। वो हर रोज इस बात का इंतजार करता था कि अक्सर मैं ये दुआ करता हूं, मैं ये ईमान रखता हूं कि मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा। दूर से उसने अपने बेटे को देखा। देख रहे मोहब्बत, देख रहे एक बाप का प्यार। एक बाप उसी तरह हमारा आसमानी बाप है, वो हमारी राहें तकता है। कब हम अपने गुनाहों से तौबा करें और उसके पास आ जाएं। लिखा है अगर एक रूह अगर इस जमीन पर तौबा करती है तो आसमान पर क्या होती है जी? खुशी मनाते। क्या क्या करते हैं जी? खुशी मनाई जाती है। तो उसका बाप जो था, दूर से देखकर, दौड़कर, अंडरलाइन कर रहे, क्या लिखा है? उसे दूर से देखकर, दौड़कर। यहूदी बुजुर्ग है वो। बुजुर्ग दौड़ते नहीं है, ऐसे ही है जी। बुजुर्ग दौड़ते हैं जी, बुजुर्ग तक चलते हैं, पर देखिए मोहब्बत, उसने उसे दौड़ाया। वो बुजुर्ग जो था वो दौड़ा और उसने अपने बेटे को क्या किया? गले लगाया और क्या किया? चूमा। हालेलुया। देख रहे हैं मोहब्बत बाप की। दौड़ा उसके लिए। कितना ये बात बताती है कि बाप के अंदर कितना प्यार है अपनी औलाद के लिए। मैंने आपको पहले कहा, जो हमारा जिस्मानी बाप है वो दर हकीकत में आसमानी बाप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक आपको मैं बात बताता चलूं कि बाप एक वाहिद ऐसी हस्ती है जो अपने बच्चे को अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहते हैं। अगर वो बाप चाहता है कि जिस लेवल पर मैं हूं, मेरी औलाद उससे भी आगे जाए। बाप और भी रिश्ते हैं, वो भी इस तरह देखते होंगे, पर जिस तरीके से बाप अपनी औलाद को देखता है, जो तड़प उसके अंदर होती है, जो भूख उसके अंदर होती है, जो प्यार उसके अंदर होता है, जो जुनून उसके अंदर होता है, वो किसी के अंदर नहीं होता। हालेलुया। ये है बाप। लिखा दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। देख रहे प्यार, ये है बाप का प्यार। फादर डे। सो मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये फादर डे नहीं, फादर डे वाली लाइफ होनी चाहिए। इस लास्ट टाइम मैंने एक बार बोला था, ऐसा नहीं करना फादर डे एंड अदर वन इज अदर डे, अदर डे। नो, हर रोज फादर डे है, हर रोज मदर डे है। जैसे हम मनाते हैं ना थैंक्स गिविंग डे, थैंक्स गिविंग डे नहीं, थैंक्स गिविंग लाइफ होनी चाहिए। हालेलुया। हर रोज शुक्रगुजारी होनी चाहिए। हालेलुया। प्रेज गॉड। 22। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा,
अपने नौकरों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। अच्छे से अच्छा। मेरा बेटा जो खो गया था वो अब मिल गया था, जो मर गया था वो जिंदा हो गया है। अब अपने नौकरों से कहता है, बाप कहता है, जाओ मेरे बेटे के लिए अच्छे से अच्छा लिबास लेकर आओ। आगे देखिए, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, उसके हाथ में अंगूठी पता किस चीज को दर्शाती है? रिश्ते को, हमारे रिलेशनशिप को, इख्तियार को, अथॉरिटी को। वो रिश्ता बहाल करना चाहता था। मैं अक्सर कहता हूं कि हम कभी एक दूसरे से नाराज होते हैं तो याद रखें, हमारी एक दूसरे से जो मेल जोल टूटता है, रफाकत टूटती है, रिश्ते कभी नहीं टूटते। हालेलुया। रिश्ते कभी नहीं टूटते, वो बने रहते हैं। हमारी रफाकत एक दूसरे से हो सकता है टूट जाए, हमारे मेल जोल उससे दूर हो जाए, पर याद रखें कि कभी भी रिश्ते नहीं टूटते। हालेलुया। बागे आदम में क्या हुआ था? आदम और हवा ने गुनाह किया था, खुदा ने उन्हें निकाला, रफाकत छूट गई पर रिश्ता नहीं टूटा। हालेलुया। इसी तरह इस बाप ने उसको अंगूठी पहनाई जो एक रिलेशन को दर्शाती है। हालेलुया। आगे रहिए। अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाई। जूतियां हमारे पाथ को, हमारे रास्ते को दिखाती है। हालेलुया। कलाम में लिखा, तेरा कलाम मेरे राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए क्या है? चिराग है। हालेलुया। तो बाप की मोहब्बत देखिए, वो उसे अंगूठी पहना रहा है, रिश्ता बहाल कर रहा है, उसे जूतियां पहना रहा है, उसको मार्ग सिखा रहा है। हालेलुया। ये है अच्छा बाप, ये है तरस से भरा हुआ बाप। तो वो उसका बेटा जैसा भी वो गुनाहगार था, उसने बुरे काम किए थे, पर जब वो वापस आया तो बाप मोहब्बत से भर गया। हालेलुया। ये है फादर्स डे, ये है बाप की मोहब्बत, ये है बाप का प्यार। हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करें। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। अपनी आंखों को बंद करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। टाइम को हम देखते हुए इसको जल्द से बंद करेंगे। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। आसमानी पिता तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करें। हालेलुया। अपनी निगाहें आसमानी पिता की ओर लगा ले। हालेलुया। जो हमसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। जो हमसे प्यार करता है। अगर जाने अनजाने आपसे कोई ऐसा काम हुआ है, आपने अपने बाप का दिल दुखाया है या उसकी हजूरी से निकल चुके हैं, तो आज खुदा के कलाम ने आपकी रहनुमाई की है, आपकी गाइडेंस बना है, आपको आपके रिश्ते बहाल करने में उसने मदद की है। हालेलुया। बाप के साथ। हालेलुया। उसकी हजूरी में आ जाए। हालेलुया। अपनी गलतियों का इकरार करें। हालेलुया। खुदा के आगे झुक जाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है, जो अपने गुनाहों को मानकर छोड़ता है, खुदा कहता है मैं उस पर रहम करता हूं, और जो छुपाता है वो कभी कामयाब नहीं होता। हालेलुया। आगे बंद रखें। हालेलुया। खुदा इस जगह पर है। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस इस जगह पे है। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू हॉली स्पिरिट। वी वेलकम यू। हालेलुया। वेलकम। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। आगे बंद रखें। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। टच। खुदा अपने बच्चों को छू। हालेलुया। टच। 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 नो। थैंक यू हॉली स्पिरिट। हर बंधन तेरे बच्चों की जिंदगी से टूट जाए। हालेलुया। तेरे लोग आजाद हो जाए।
God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਹੋਰ ਵਧੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੀਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ धन्यवाद करिए आओ मिलके खुदा धन्यवाद करिए यसु दिया ने बतानो याद करिए यसु दिया ने बतानो याद करिए आओ मिलके खुदा धन्यवाद करिए आओ मिलके खुदा धन्यवाद करिए ओ यसु दिया ने बतानो याद करिए यसु
ਭਾਜੀ ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕरें। हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो आपने हमारी आज के हर एक हृदय के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर जहाँ से भी आ रहा है परमेश्वर जीवन से भी आ रहा है परमेश्वर आप 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं 100 गुना फल जो नहीं दे पाए परमेश्वर उनके लिए भी परमेश्वर ने भी रास्ता दिखाना ताकि वो आपके घर ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए और परमेश्वर के घर में परमेश्वर के कामों में ये यूज़ हो परमेश्वर सब दुआ हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली और खदूस नाम में मिलकर मांगते हैं आमीन। इस तरह खड़े रहिए। मैं पास्टर जी रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आउं और आखिरी दुआ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕरें। Praise the Lord. 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 आज ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਫਾਦਰ ਡੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। बाइबल सामने इस तरह रख दिया कि अगर तारे माँ प्यो बुजुर्ग हो जान बुढ़े हो जान फिर भी तुसी उन्होंने कहना जो है वो की कहना है मनना है क्योंकि आज का दिन उन्होंने का दिन है कि तुसी इरादा कर दो। मैं चाहता कि फैसला करिए खुदा के घर खुदा के हजूरी में बल्कि अपने नहीं अपने घरदियां नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि साढ़े चर्च के जो आने वाले हैं वही आदर मान जो है असी अपने बजुर्गों को देना है। बाइबल देखा कि अपनी मां जिन्हें तुहाडियां भैणां उन्होंने मां समझ के बड़ियां जी है उन्होंनी इज्जत करनी ते अपने प्यो को भी जो तुहाडा प्यो है उस तरह तुसी इज्जतमान उन्होंने देना है जिदा तुसी अपने आप दिंदे हो क्योंकि मसीह सारे सारे मां अते प्यो है। असी घर दे विच होर चर्च विच होर मैं तुहानू नहीं देखना मंगदा जां नहीं चाहूँगा कि तुसी इदां दी दो जान दी जिंदगी जड़ी करिए। चर्च विच तुसी सोचो कि असी इस वक्त चर्च है पास्टर के सामने आ कलीसिया के सामने आ असी इस तरह के चंगे दिखाना ही दिखाना है मत दिखाइए दिखाना तो सिर्फ खुदा को दिखाइए क्योंकि बाइबल का दिया कि फादर का दिन है साढ़े फादर का दिन है साढ़े प्यो जिहड़े है अते जिहड़े चर्च दे विच साढ़े अजीज बुजुर्ग है बहुत आवाम देख रहे कि जो नौजवान इतने आते हैं साढ़े माँ प्यो ये बात सोचे कि इंडिया में है साढ़े माँ प्यो ये ना सोचे कि वो इस दुनिया में चले गए हैं पर ये हमेशा याद रखिए खुदा दे बच्चों खुदा तुहानू देता है कि सचमुच असी दूजिया माँ प्यो की तरह इज्जत देंगे हैं ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਈ ਬਿਨਾਂ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਗਦੇ ਕਿਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ तुसी शुरू करो जब दसो इत्थे आके यीशु दी गल्लां करिए क्योंकि यीशु नूं देखण वास्ते आए हैं अपने खुदा सब तो बड़ा जिहड़ा है खुदा यीशु है फिर भी असी अपने तो बड़ियां नूं भी वही इज्जत मान दईए जिहड़ी असी अपने खुदा यीशु नूं दिंदे हां। प्रेज़ लॉर्ड। इस बाद सारे असी जिस तरह पिछली वेरा मावां नूं इज्जत मान दिता ऑनर किया आज जिन्हें भी सारे फादर है
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ करना चाहिए। प्लीज ध्यान दीजिए, खुदा दे विच तुसीं अगे वधिए, सुनिए, मत करिए बह गए हैं हुण तां असीं बीवियां नहीं सुननी आ, मत सोचिए हुण तां असीं बह गए हैं अपने पति दी सुननी आ। मां कौन प्यो क्यों, बड़े अफसोस की गल है। चलो मैं देखदा जब सुन लिया जिहड़े लोग इस तरह सलूक ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ बख्शेगा। हालेलुया, 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 praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Happy Father's Day. I'm going to read a letter that for your Father's Day. Hold my hand, Daddy, and show me the way, so I can go out in the big world one day. Teach me the basics and let me learn. Should I ever get struck, I will know just where to dump. Cheer me up, Daddy, when I am feeling blue. I can always rely on a kind word from you. प्यारे आसमानी बाप खुदाम यीशु, असी बड़े तुहाडे शुक्रगुजार है खुदावन, ये मौका बख्शिया कि असी मिल के खुदावन यीशु इस फादर डे दे विच खुदावन यीशु असी अपने सारे लोगों को इज्जत मान दे सके खुदावन। सारे बच्चों लई, सारे बुजुर्गों लई, जिन्हें भी छोटे है बड़े है, असी खुदावन यीशु तुहाडा शुक्र करते हैं। खुदाम तुहाडे वाले कर देने सारे ने बरकत मंगते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दुआ रबानी पढ़ांगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होने लगे, तेरी बादशाह करे, तेरी मर्जी आसमान में है, जमीन पे भी है। हमारे रोज की आसान दे, हमारे जिंदा दुनिया दे काम और बख्शे हैं, उसी तरह सारे भी को माफ कर। खुदा के नाम आमीन। अब खुदा की यीशु का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की इफ़ादत और शराकत तमाम खुदा के लोगों के नाल, कलीसिया में नाल, इस कलीसिया के नाल हमेशा हमेशा नहीं साढ़े सारे नाल होती रहे। आमीन।